डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है डोडा, एलजी साहब, एलजी साहब, सुनील कुमार को इंसाफ दो, सुनील कुमार को। नमस्कार, जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं काननी किश्तवाड़ में, जहां पे कुछ 3 दिन पहले जो एक वाक़या यहां पे हुआ था। सुनील कुमार जो बगला भरत के रहने वाले थे, ऐसा यहां से कहा गया कि उनने यहां पे सुसाइड अटेम्प्ट किया। अब सुसाइड क्या है, सुसाइड है या मर्डर है, कुछ लोग यहाँ बगला के भी हमारे साथ जुड़े हैं, ये सुबह से रेस्क्यू कर रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सईद तनवीर सोशल एक्टिविस्ट है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी शुक्रिया आपका। सर, आप मुझे बताएं, आप सुबह से कल से आप सर्चिंग पे हो, तो क्या रिज़ल्ट है यहाँ पर? रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो है। कल भी हम यहाँ आए थे तो यहाँ पे कोई ऐसी टीम हमें नहीं देखने को मिली जो उसको करती, जो डेड बॉडी हमें दिखाती या निकाल के देती। आज भी हम सुबह डोडा से निकले, हम डोडा से चनाब जो चल रहा है वहाँ से देखते देखते फिर ठाठरी वगैरह, प्रेम नगर वगैरह, फिर यहाँ पे पहुँचे तो इस वक्त यहाँ पे कोई है ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे जिस तरह पत्थर गिरते हैं वैसे वो भी गया है, तो बस ऐसी कुछ मिसाल लगी है। ये बोला क्या गया है आपको, क्या कि उनने सुसाइड अटेम्प्ट किया यहाँ पे? हमें हमारे नंबरदार साहब को ये इन्फॉर्मेशन आई और हमारे लोकल वहाँ पे जो सरपंच साहब हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन आई कि लड़के ने छलांग मारी और दरिया में चला गया, वो घर के लिए आ रहा था। और फिर शाम को ये बात आई, फिर सुबह दूसरी बात आई कि लड़का नहीं, वो भाग रहा था तो उसकी बीवी उसको पीछे मोबाइल लेके चल रही थी, तो वो इधर जहाँ उसको जाना था आगे डोडा आना था, वहाँ पे कानी जो मार्केट है वहाँ उसको गाड़ी मिलती, वो इतना 3 किलोमीटर पीछे आके यहाँ से नीचे गया वो दरिया के सामने। फिर पत्थर पे उसने कपड़े निकाले, फिर वो कहीं पत्थर के नीचे से कपड़े निकाल के फिर ऊपर आया, फिर 2-3 पत्थर के ऊपर इधर उधर किया, फिर उसे वो फिर स्लिप हुआ और फिर दरिया में गया। फिर ये बाद में इन्फॉर्मेशन, ये जो एक ड्रामा सीन बना हुआ है उसको छुपाने के लिए, जो उसका जो मर्डर हमें लगता है, हमारा यकीन हुआ है। क्या आई विटनेस है यहाँ पे? कोई ऐसा भी होगा, कोई ऐसे गवाह इनके पास जो बोल रहे होंगे कि हमारे सामने उन्होंने सुसाइड किया, कोई वैसा कुछ होगा इनके पास यहाँ पे या नहीं? गवाह नहीं, उसकी एक बीवी है जो उसको पीछे आ रही थी, जहाँ वो घर में थे, वहाँ से घर अपने आ रहा था। तो फिर यहाँ जब पहुँचे तो यहाँ उसका कोई मामा रिश्तेदार नाम का, कोई मुकेश नाम का कोई लड़का है, लड़का नहीं थोड़ा एज्ड है, वो 30 साल के आसपास उसकी एज है, तो 35 है। वो यहाँ पे कहीं डंगरों के साथ था कि क्या माल के साथ थे। उसने देखा, उसने उसको बोला कि इसको बचाओ। वो उसको बचाने के बजाय उसको कहीं देखने आया, उसने तब तक कपड़े निकाले और छलांग मार दी, तो वो स्लिप हुआ फिर और दरिया में बह गया और फिर उसकी आंखों से ओझल हो गया। और लड़की का कहना है कि लड़की उसके साथ मतलब बिल्कुल पीछे थी, तो लड़की का ये कहना है कि वो लड़का, उसका जो पति है सुनील कुमार, वो कपड़ों के समेत उसको जो काली जैकेट लगी थी, उन्होंने मेंशन किया कल पोस्ट ऑफिस उधर पोस्ट में, जहाँ पे शालामार पोस्ट है पुलिस की, वहाँ पे उनको हमें उस नंबरदार के सामने उन्होंने, और हमारे पास 10-20 लोग वहाँ पे जो गवाह हैं उनके सामने पोस्ट, लड़की ने कहा कि नहीं उसको कपड़े लगे थे, जैकेट लगी, तो उसी के समेत वो दरिया में गया और फिर आगे जाके बह के फिर आंखों से ओझल हो गया। फिर यहाँ से हमें शक हुआ कि वही 2 आदमी हैं, एक उसकी बीवी और वो मुकेश नाम का एक लड़का जो बहुत एज है 30-35 साल का। वो 2 अलग वही 2 गवाह है, आई विटनेस तो वही है, वो उन दोनों का अलग स्टेटमेंट है। और फिर उसने ये भी कहा कि लड़की ने कहा मैं भी खुद कूदी, फिर नंबरदार को बताया कि मैं भी खुद दरिया में गई, तो मुझे फिर अपने मामू ने निकाला, जिसको मुकेश को वो मामू बुलाती है। तो फिर जब कल मुकेश को इधर नंबरदार साहब ने पूछा और सब इंस्पेक्टर साहब ने उधर पूछा कि क्या आपने निकाला, कहा मैंने नहीं, कोई थर्ड पर्सन था, मैंने नहीं निकाला। तो लड़की जब फिर उस लड़की को बुलाया, लड़की ने उसके सामने कहा कि वो खुद लड़की बाहर आई, तो उसने कहा लड़की पॉइंट थर्ड पर्सन उसके बाद आया। लड़की ने कहा कि नहीं मुझे मामू ने निकाला, मामू ने उसके सामने बोला कि मैंने नहीं निकाला है। तो यहाँ से कंट्रोवर्सी होती है और ये शक जो हमें था कि कहीं हमारा लड़का अपने गाँव को छोड़कर बेचारा यहाँ, उसने शादी की थी, अपना घर बसाने की कोशिश की थी, तो वो इतना एक रात में इसका इतना कैसे टार्चर हुआ या क्या हुआ, किस कारण किस रीज़न से उसने अपनी इतना जल्दी अपनी जान दी कि उसको, हमें हमारे दोस्तों को, अपने इलाके के लोगों, अपने उसके भाई 2 हैं, इनको या माँ बाप को इतना भी फ़ोन करता कि मेरे साथ इतना प्रॉब्लम हुई कि मुझे हेल्प करो, तो उसको जान देनी पड़ी। यानी एक ड्रामा सीन तैयार किया गया। आप हमें बताएं कि 1 किलोमीटर पीछे अगर हम उस रास्ते की बात करें, वहाँ पे तो उसको अड्डे में जा सकता था वो डोडा के लिए, लेकिन ये पीछे लाया गया। अगर उसको कुछ झगड़ा वगैरह उधर ऊपर हुआ होता या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती, क्या कोई टेंशन होती, तो वो भागता घर के लिए ही भागा था। उनका कहना है वो घर के लिए जा रहा था, तो वो रोड में आके गाड़ी पकड़ता, इधर किश्तवाड़ से डोडा के लिए गाड़ियाँ चलती हैं, तो वो उधर कानी जहाँ पे मार्केट है वहाँ पे गाड़ी पकड़ता और घर आता, तो या किसी से बोलता कि मुझे अपन, वो 2-2.5 किलोमीटर पीछे है, वो भी पैदल। इधर से तो आने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल पहाड़ सुनसान एरिया है। वो बाई रोड ही उनके मुताबिक आया है कि यहाँ से नीचे उतरा, जहाँ पे बकरी भी गिर सकती है, यहाँ पे किसी के डंगर कहाँ खाएंगे, इधर तो घास वगैरह है नहीं। तो यहाँ से वो फिर आराम से गया, फिर नीचे उसने प्लान किया कि अपने कपड़े निकाल के रखता हूँ, फिर वो कपड़े जब्त हुए, फिर पुलिस ने वो कल कपड़े पकड़े हैं। तो
यहाँ से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी होती है और एक शक यकीन में बदल गया है कि हमारे गांव का लड़का मारा गया है। और यहाँ ये एक मर्डर है, एक डेलिब्रेट मर्डर हुआ है और प्री प्लान मर्डर हुआ है। यहाँ पे हमने लोकल कुछ मिले, उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ साल पहले दो लोग यहाँ कुछ साल पहले 2 लोग और मारे गए, उनका कत्ल हुआ। एक कोई टीचर था तो एक कोई यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट का किसी बंदा था, उसकी भी जान ली गई है, कत्ल। यानी कि इलाका ऐसा खतरनाक है। आप क्या डिमांड आपकी एलजी इंतजामिया से रहेगी? एलजी इंतजामिया से रहेगी कि हमें जो विश्वास एक कानून व्यवस्था पे है, लॉ एंड ऑर्डर पे है, एक सिक्योरिटी पे है, एक ह्यूमन की जो सिक्योरिटी होती है, प्रोटेक्शन होती है, वो हमें कहीं कब दिखनी चाहिए, कहीं पे मौजूद है। यहाँ पे कोई रेस्क्यू टीम नहीं है, यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, कोई सरकारी कोई ऐसी टीम बिल्कुल नहीं है कि उसको रेस्क्यू करे, उसको ढूंढे, कहीं लाश भी कम से कम मिले, घर वाले देखें उसका चेहरा क्या हकीकत में दरिया में बह गया है, और उसको जो अंतिम संस्कार है उसके मजहब के मुताबिक होता, तो वो भी कहीं सामने नहीं है। अभी तो इनके अकॉर्डिंग ही कहा जा रहा है कि दरिया में गया है। अभी प्रूव तो अब कपड़े तो प्रूव नहीं हो सकते कि उन्होंने सुसाइड किया है। अब वही 2 लोग हैं जो कहते थे कि ऐसा हुआ है, अब उन पे हमें शक है, शक नहीं यकीन है कि शायद उन्होंने कत्ल मिलके कहीं किया हो और लड़के की जान ले ली हो, या कहीं जिंदा रखा हो कहीं छुपा के, और हमें झूठ बोला जा रहा है। कहीं ना कहीं बड़े सवाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ पे उठ रहे हैं। क्यों नहीं, तीसरा दिन आज चल रहा है, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमें कोई रेस्क्यू का टीम भी यहाँ पे नहीं दिखी। चलिए, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनसे बातचीत करने के, ये भी बगला से इनके रिलेशन में है। आपका ब्रदर उनके, आपका नाम? देखो, मेरा नाम संजय कुमार शर्मा है। बेसिकली अगर उसको कोई प्रॉब्लम होती, मैं ये बात बताऊँगा कि जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती थी या कोई ज़रूरत होती थी, वो मुझे कॉल करता था कि भैया मुझे ऐसी प्रॉब्लम है या एक ज़रूरत है, तो मुझे ये ज़रूरत पूरी करो, तो हम वो करते थे। मेरा छोटा भाई भी अनिल, वो जो लद्दाख में रहता था, मैं जम्मू में रहता था, हम दोनों कॉल उठा के उसकी जो भी प्रॉब्लम होती थी हम उसको वो पूरा करते थे। और वो हमारी माँ बाप की क्या वजूहत आ गई, इतना टॉर्चर? यहाँ तो फैमिली की वजह से टॉर्चर होगा, यहाँ तो इनकी वजह से यहाँ से टॉर्चर होगा कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो गए। हमारी फैमिली की वजह से घर में कोई टॉर्चर नहीं है, ना हमारे किसी बहन भाइयों के साथ ऐसा टॉर्चर है। हमने अपनी फैमिली में, हमारी फैमिली बहुत खुश है, बेशक से गरीब ही हैं लेकिन खुश हैं। हमें किसी के साथ कोई ना दुश्मनी है, ना किसी के साथ कोई कर्जदारी है, ना लेन देन है। ठीक है, हम बिल्कुल आज़ाद हैं और हम जो दिन में कमाते हैं वही शाम को खाते हैं। ये पूरी फैमिली। ये क्या लड़की को लेकर यहाँ पे आया था? तो इनने असल में हम शादी में भी नहीं आए थे। ये शादी इनकी 1 साल पहले हुई थी, हम बाहर थे सब भाई, तो जल्दी में इनने कहीं शादी वगैरह की थी और अच्छे रस्म के साथ शादी भी हुई थी। ठीक, हमारी बाकी फैमिली जो भी थे वो सब फैमिली शादी में थे। और पिछले 3 दिन पहले बुधवार को, ये बृहस्पतिवार को ये घर से आए हैं दोनों डोडा फर चेकअप के लिए। लड़की प्रेग्नेंट है 6 महीने से, तो वो चेकअप के लिए आए थे। उनने अल्ट्रासाउंड वगैरह डोडा में करना था, उसके लिए वो डोडा में आए थे। डोडा अल्ट्रासाउंड करने के बाद लड़की को यहाँ से कॉल आई कि आप यहाँ आ जाओ, तो वो उन्होंने डोडा से ही प्लान बनाया यहाँ आने का, तो वो उसी दिन इधर आ गए। फिर अगले दिन जुम्मा का दिन था। जुम्मा के दिन में लड़का सुनने में आया कि वो कानी बाज़ार भी आया है और बाज़ार से ऊपर वापस गया है, और घर पापा को फ़ोन किया था कि मैं कल घर आ जाऊँगा, यानी सैटरडे को मैं घर आ जाऊँगा। ठीक है, जुम्मा की ये बात हो गई। सैटरडे जब आया तो सैटरडे को कोई कॉल नहीं आई, घर कुछ भी नहीं आया। फिर सैटरडे कोई 1 या 2 बजे कॉल आई पापा को कि ऐसे ऐसे जी आपके लड़के ने छलांग मार दी दरिया में। वो लड़की ने फ़ोन किया, वो कॉल नंबरदार, पहले नंबरदार को कॉल की। किसने की वो कॉल? वो लड़की, नंबरदार ने खुद हाँ, नंबरदार ने पहले उधर से कॉल की लड़के को। ठीक, फिर इधर से कॉल हुई तो कि ऐसे ऐसे जी हादसा हुआ। हमें नहीं पता फिर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उनके बीच। वहाँ से तो वो खुशी खुशी आए थे, यहाँ क्या मसला हुआ है वो जानते हैं। आपको लगता है कि आपके जो ब्रदर थे वो सुसाइड करते इस जगह पे, इस वीरान जगह पे? इस वक्त यहाँ पे तो चलना भी आदमी को ठीक नहीं समझता आदमी, क्योंकि इतने जंगल है यहाँ। क्योंकि और साथ ही ये भी बात हम करेंगे कि जो घर डोडा की तरफ जैसे घर उसने अगर आना होता, ये रास्ता भी उसके घर में नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं यहाँ से तो बड़े सवाल उठ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? हमारा पूरा शक है कि उसका मर्डर किया गया है, और वो मर्डर करके यहाँ दरिया में नहीं छोड़ा गया है, वो कहीं किसी दूसरी जगह पे छुपा रखा हुआ है, या जिंदा ही उसको कहीं रखा हुआ है। हम पूरे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि कपड़े प्रूफ नहीं हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनके बयान के। और दोनों जो आई विटनेस उनका है वो और जो लड़की है, दोनों का बयान एक दूसरे के अपोजिट है।
एक लड़की बोल रही है कि कपड़े लगा के उसने छलांग मारी है दरिया में, मैंने देखा है। और वो जो आई विटनेस है वो बोल रहा है कि उसके कपड़े नहीं लगे थे, उसने कपड़े उतार के रख दिए थे, मैंने देखा। उसके बाद वो मैं तैरते हुए उसको देखा, रेड शर्ट लगी हुई थी एंड हाफ शर्ट। तो क्या वो लड़का जो 3 किलोमीटर आगे रास्ता है कानी बाज़ार के लिए, वहाँ से वो डोडा का रास्ता, आसान रास्ता वो है। हाँ, तो यहाँ इस पहाड़ पे क्या को करता उतर के यहाँ आके वो इधर अपनी जान क्यों देता? हम अपने भाई को जानते हैं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। अगर उसे कुछ प्रॉब्लम होती तो वो हमसे बता के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर आई सकता विटनेस तूने देखा यहाँ पे उसको छलांग मारते? आई विटनेस बोल रहा है कि हाँ हमने देखा है उसको। वो पहले कहीं थोड़ा पीछे पत्थरों के गया, फिर हमारी आंखों से ओझल गया, फिर आगे आया, फिर मैंने देखा उसको। मैं कहता हूँ कि अगर उसने उसको सच में देखा है तो क्या वो इतना हटा कटा जना है, 30-35 साल का है, वो उसको बुला सकता था? या यहाँ पे रोड, ये जो रोड है, रोड पे 5 मिनट में गाड़ी गुजरती है, हाईवे, ठीक है, हाईवे, नेशनल हाईवे है। तो यहाँ पे अगर लड़की या और भी कोई खड़ा हो जाता, जैसे उसकी है लड़की, वो यहाँ पे खड़ी हो जाती, वो यहाँ पे गाड़ी को रोकती, कहती कि मेरा पति जो है वो सुसाइड करने नीचे चले गया है, तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए मेरे। तो यहाँ 100 गाड़ियाँ, 10-20 बंदे तो रुक ही जाते कम से कम। अगर 10-20 नहीं तो 2-3 बंदे तो रुक के उसको बचा लेते ना। अब वो जो आई विटनेस है वो कह रहा है कि उसने कपड़े निकाल के छलांग मारी है, लड़की कह रही है कपड़े लगा के छलांग मारी है, फिर कह रही है कि मैं भी कूदी उसके पीछे दरिया में, ठीक है ना। तो मुझे मामा ने बचाया, और मामा उसका कह रहा है कि मैंने लड़की को नहीं बचाया, लड़की खुद बाहर निकली, ठीक। और कपड़े जो यहाँ पे मिले, कपड़े मिले हैं हमारे को दूसरे दिन, जबकि लड़का सैटरडे को दरिया में कूदा है उनके कहने के मुताबिक। तो कपड़े मिलते हैं संडे को 12-1 बजे। तो पहले दिन ही जब उनने देखा लड़का दरिया में कूदा, लड़का दरिया में चले गया, बह गया, अब उनका काम ये था कि चलो ठीक, जब वो पानी में था तो कम से कम वो दूर से ही एक वीडियो या एक फ़ोटो तो क्लिक कर सकते थे कि भाई हाँ लड़का सबूत के तौर पे दरिया में चले गया, ये बात। और फिर वो कपड़े वहाँ सर्च कर सकते थे। क्या उसके घर में, जब उन्होंने कहा कि पहले वो जब घर से 12 बजे खाना खा के निकला तो गांव वाले तो उसको देखते, 12 बजे के घर से वो निकला, गांव के 10 लोग उसको देखते हैं। अब कह रही है लड़की के नीचे थोड़ा वो जाके रुक गया खेतों में। रुकने के बाद मैं उसके पीछे, मुझे हमारे जो वो क्या कहते हैं, जो आई विटनेस उनके हैं, उन्होंने कॉल की किनको, उनके पापा को, लड़की के पापा को। वो सरथल में थे ऊपर, उसने उधर से फ़ोन किया लड़की को कि ऐसे ऐसे नीचे कुछ लड़का कहीं रुका हुआ है, क्या है। फिर वो फ़ोन दे के उसको फ़ोन देने पीछे आई। तो जब वो फ़ोन देने वहाँ से नीचे आई तो कहने लगी कि वो फिर वहाँ से भी आगे निकल गया। जब आप फ़ोन देने वहाँ आए, वो आगे निकल गया, तो आप शोर कर सकते थे, आप इधर उधर लोगों को बुला सकते थे कि कुछ प्रॉब्लम हुई, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम हुई, मेरा जो पति है इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, इधर उधर करके अगर लड़के को बचाना ही था तो बच जाता, लड़का बच जाता। अगर उनके कहने के मुताबिक अगर वो दरिया में गया है तो वहाँ से लेके 3 किलोमीटर ऊपर से वो इस पहाड़ को नीचे उतर के दरिया तक पहुँचा। तब तक मैं कहता हूँ कि कोई भी औरत हो वो चिल्ला के पूरी दुनिया को जमा कर सकती है और अपने पति को जो बचा सकती है। अब क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि हमारे भाई के साथ, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, हमारे भाई को इंसाफ चाहिए, हमारे भाई की डेड बॉडी हमें चाहिए। हमारी माँ घर में रो रही है, हमारी बहनें घर में रो रही है, हमारे पापा घर में रो रहे हैं, हमें इंसाफ चाहिए। हम अपने काम, अपने सारी बिजनेस को बंद करके कल परसों से यहाँ पे उसको ढूंढ रहे हैं। और हम एलजी इंतजामिया के साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई रेस्क्यू हुआ यहाँ पे? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपने देखा कोई कि कोई ढूंढ रहा है? कल विजुअल्स वगैरह उन्होंने बनाए हैं, फोटो वगैरह बनाए हैं, बस वही फोटो तो वो हाँ वो उन्होंने किया है। बाकी तो आज 3 दिन हो गए, सैटरडे को ये इंसिडेंट हुआ है, सैटरडे संडे मंडे, आज 3 दिन हो गए। 3 दिन में ये यहाँ पे कोई सर्च ऑपरेशन नहीं हुआ है। आप खुद देख सकते हो। अगर सर्च ऑपरेशन हुआ होता, जैसे कल भी हमारे बंदे सुबह से लगे हुए थे, निहत्ते, उनके पास किट भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। 1-2 रेस्क्यू कुछ आए थे, उनने थोड़ा सा नीचे जाके पानी में ये वो कांटा वांटा मारा और उसके बाद वो चले गए। और हमारे बंदे कल भी ढूंढ रहे थे, आज भी हम सुबह से लगे हुए हैं। तो अभी तक हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। कहीं ना कहीं बड़े सवाल
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ की पुलिस पे भी उठ रहे हैं, क्योंकि एक बंदे का अगर कहा जाता है, ये सिर्फ कहा जाता है, हम ये नहीं, हमारी नज़र में भी एक मर्डर है। क्योंकि अगर किसी के कपड़े हम निकाल के किसी पत्थर के नीचे रख लेते हैं या कभी किसी चिनाब के पास में रख लेते हैं, इसका सबूत ये नहीं है कि वो सुसाइड कर किया है, वो और कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यहाँ की किश्तवाड़ की जो पुलिस है उससे रहेगी कि आप प्रॉपर वे से एक इंक्वायरी कीजिए, ये चल क्या रहा है। और इसी बात करेंगे हम कि अगर उसने घर जाना था, डोडा की तरफ जाना था, 1-2 किलोमीटर पीछे उसका क्या काम है। अगर वो डोडा की तरफ चला आ रहा होगा, गांव में किसी ने देखा होगा। और लड़की बोल रही है कि अकॉर्डिंग टू जो गर्ल यहाँ की है, उसकी वाइफ है, सुनने में ये आ रहा है कि स्टेटमेंट दे रही है कि उसने जी मेरे सामने छलांग मारी, कपड़े निकाल के छलांग मारी, कपड़े लगे हुए थे, छलांग मारी। कोई बोल रहा है कि कपड़े निकाल के छलांग मारी। भाई साहब, जिसको मरना होता है वो ये नहीं देखता कि कपड़े लगे हैं क्या है, जिसको सुसाइड करना होता है वो कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े सवाल जेके पुलिस जो किश्तवाड़ की है इसके ऊपर उठ रही है, क्यों नहीं कोई प्रॉपर वे से इंक्वायरी। और हम वहाँ पे भी जाएंगे, उनकी जो वाइफ है उससे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, उससे भी हम बातचीत करेंगे कि क्या मैटर हुआ, वैसा क्या इंसिडेंट हुआ, क्या आपने टॉर्चर किया उसको जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ रहा है। अभी हम इसको एक मर्डर के थ्रू ही देखेंगे, क्योंकि अभी कोई डेड बॉडी भी इसकी नहीं मिली है। आप जुड़े रहे हमारी नेक्स्ट अपडेट के साथ। मैं राहुल शर्मा आपके साथ।